गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। कल हमने एक मेथड डिस्कस किया था जिसका नाम था सिंपल एवरेज मेथड, बट आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वेटेड एवरेज मेथड। इसका हमने एक फार्मूला कल देखा था। क्या फार्मूला था? टोटल ऑफ क्वांटिटी और टोटल ऑफ अमाउंट कर लेंगे, तो टोटल ऑफ अमाउंट को हम अपॉन में रखेंगे और टोटल ऑफ क्वांटिटी को हम बिलो में रखेंगे। तो जो रेट आएगा हमारे पास उसे हम क्या यूज़ करेंगे? इशू प्राइस के तौर पे यूज़ करेंगे। तो बेटा इसको लेट अस स्टार्ट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वही सेम हम साहित्य भवन पब्लिकेशन वाली बुक यूज़ कर रहे हैं बेटा। इसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 यूज़ करा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या है। 1 जनवरी को मेरे पास 500 kg यूनिट्स आए हैं। किस रेट के आए हैं? 2 रेट्स के। तो ये अमाउंट हो गया 1000। बैलेंस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे? 500 और अमाउंट दिखा देंगे 1000। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 जनवरी को ही मुझे क्या हो रही है? रिसीप्ट हो रही है, और 1 जनवरी को ही मुझे इशू भी करना है। कितने पैकेट्स? 400 पैकेट्स। तो 1 जनवरी की ही हम दोबारा एंट्री कर देंगे, और कितने पैकेट्स इशू करने हैं मुझे? 400। तो यहाँ पर मेरा क्या यूज़ होगा? एक मेथड यूज़ होगा। कौन सा मेथड यूज़ करना है इस क्वेश्चन में? हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा, वेटेड एवरेज निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ क्वांटिटी। तो रिसेंटली मेरे पास टोटल ऑफ अमाउंट कितना है? 1000। टोटल ऑफ क्वांटिटी कितना है? 500। तो 2 रुपीज़ पे हम क्या करेंगे? इस मटेरियल को क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। तो 2 पे इशू कर दिया हमने, अमाउंट आ गई 800। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था। क्वांटिटी में से क्वांटिटी और अमाउंट में से अमाउंट को हम क्या कर देंगे? लेस। तो 100 क्वांटिटी बच गई और 200 अमाउंट्स का मेरे पास बैलेंस बच गया। इसके बाद 10 जनवरी को मेरे पास 200 पैकेट्स आ गए हैं, 3 रुपये वाले 600 के। तो कैसे बैलेंस मेंटेन करेंगे? अगर रिसीप्ट हो रही है तो क्वांटिटी में ऐड कर देंगे, इशू हो रहा है तो क्वांटिटी में क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? क्वांटिटी में ऐड कर दूँगा। 100 पैकेट पहले पड़े थे मेरे पास, 200 और आ गए हैं। 100 पहले थे, 200 और आ गए हैं। तो टोटल पैकेट कितने हो गए? 300। सिमिलरली 200 अमाउंट पहले थी, 600 अब है, तो 800 क्या हो गई? अमाउंट हो गई। आगे 15 जनवरी को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं? 100 पैकेट्स इशू करने हैं। तो वही तरीका रहेगा हमारा बेटा। ये मेरा फर्स्ट था। अगर हम बात करें, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ? वेटेड एवरेज निकालना है मुझे। तो वही टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी 300 है और अमाउंट कितनी है? 800। तो 800 को 300 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो मेरे पास जो रेट आएगा वो आएगा 2.67। तो इस रेट पे हम क्या कर देंगे? इशू कर देंगे 2.67267। तो वही क्वांटिटी में से क्वांटिटी और अमाउंट में से अमाउंट को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारी एंट्री। 18 जनवरी को मुझे क्या करना है? फिर से 400 पैकेट्स आ रहे हैं, 4 रुपीज़ वाले आ रहे हैं, 1600। तो बैलेंस वही तरीका, 600 हो जाएगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी 2133। चले जी। 22 को जनवरी को
मुझे फिर से कुछ पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। कितने, 200। तो मेरे पास वही मेरा क्या रहेगा, पुराना फॉर्मूला, टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन में टोटल ऑफ क्वांटिटी। अब अमाउंट इतनी है, क्वांटिटी इतनी है, तो जब भी मुझे इशू करना होगा तो लास्ट बैलेंस का, किसका, लास्ट बैलेंस का अमाउंट और क्वांटिटी को हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास रेट आ रहा है 3.55 आ रहा है, तो इस रेट पे हम क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। बैलेंस वही 600 में से कितने पैकेट इशू हो चुके हैं, 200, और अमाउंट 2133 रुपये में से 711 रुपये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो मेरे पास इतनी अमाउंट बच जाएगी। 27 जनवरी को कितने पैकेट्स और आ गए, 300 आ गए, 5 रुपीज़ वाले 1500। तो बैलेंस क्या होगा, पहले 400 पड़े हैं, 300 और आ गए, 700 हो जाएंगे, और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 2922। अब नीचे मुझे एक एंट्री दी हुई है 28 जनवरी की, 2 टन माल मेरा क्या हो गया है, मटेरियल लॉस्ट हो गया है। तो इसे अब क्या मानेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, जब भी शॉप पे मेरा माल क्या होगा, मटेरियल कम होगा, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, इशू में। अगर बढ़ेगा तो किस में करेंगे, रिसिप्ट में। तो 2 टन माल्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो शॉप पे मटेरियल कम हो जाएगा, तो इसकी एंट्री हम कहाँ कर देंगे, इशू में कर देंगे 2। इसे हम क्या मानेंगे, आप चाहो तो नॉर्मल मान सकते हो, आप चाहो तो एबनॉर्मल मान सकते हो। अगर आप इसको नॉर्मल लॉस मानते हो तो आप रेट वाले कॉलम में भी कुछ नहीं दिखाओगे और अमाउंट वाले कॉलम में भी कुछ नहीं दिखाओगे, सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, नॉर्मल लॉस। ठीक है जी। तो बैलेंस क्या रह जाएगा मेरा, 6982922। अगर मैं इसको क्या मानता हूँ बेटा, एबनॉर्मल लॉस, क्या मानता मैं इसको, एबनॉर्मल लॉस, तो मैं क्या करता यहाँ पे रेट में भी दिखाता। कैसे, रेट क्या करते, वही डिवाइड करके निकालते हम, तो 3.555 आता हमारा रेट, और इसको अमाउंट्स को हम क्या कर देते, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। तो ब्रैकेट में क्या लिखते, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी। बट यहाँ पे हम इसको क्या मान रहे हैं, नॉर्मल लॉस मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी रेट में भी कोई एंट्री नहीं करेंगे और अमाउंट में भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो मेरे पास जो बैलेंस रह जाएगा वो मेरा इतना रह जाएगा। 700 यूनिट्स थे मेरे पास, इसमें से 2 यूनिट्स मैंने क्या कर दिए, लॉस हो गए, तो बाकी बचे हुए मेरे पास ये यूनिट्स रह गए। 29 को 10 पैकेट्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, रिटर्न में आ रहे हैं, तो इस पे शॉप पे क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। कौन सी तारीख वाले आ रहे हैं देखें, कहता है 10 यूनिट्स रिटर्न हो गए मुझे 15 वाले। तो बेटा 15 जनवरी को ये देखो, मैंने इस रेट पे माल को क्या किया था, इशू किया था, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, उसी रेट पे रिटर्न करूँगा। तो 2.67 पे माल वापस आ गया, तो क्वांटिटी अब मेरी कितनी हो जाएगी, 708, और अमाउंट हो जाएगा 2948.70। 30th फर्स्ट को मैंने क्या करना है, इशू करने हैं, कितने पैकेट, 300। तो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, लास्ट जो मेरा बैलेंस होगा उसकी अमाउंट और क्वांटिटी ले लेंगे और उसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरे पास रेट आएगा उसको हम क्या मानेंगे, हमारा इशू प्राइस मानेंगे। तो मेरे पास अब बैलेंस जो बचा हुआ है 408
और जो अमाउंट बची होगी मेरे पास 1699.20। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्या समझ आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, रिप्लेसमेंट मेथड। ये आपकी बुक में 16th क्वेश्चन है। चलो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट मेथड। चले चलो जी, ये देखो बेटा, अब मैं आपके सामने एक नया मेथड लेके आ रहा हूँ, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। इसके लिए हमने लास्ट पीपीटी में समझा था लास्ट कल कि इसमें इशू प्राइस आपको क्या होगा, गिवन होगा। बस उस रेट पे आपको क्या करना है, मटेरियल को इशू करना है। मैं भी आपको शो करता हूँ इस चीज़ को। ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, इशू की एंट्रीज हम नोट करते हैं यहाँ पे। एक तो है मेरी 16 अप्रैल को, एक है 21 अप्रैल को, एक है 27 अप्रैल को, और एक है 30 अप्रैल को। क्लियर बेटा? ये देखो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल इशू प्राइस दिया हुआ है 40। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल उसका भी इशू प्राइस दिया हुआ है। 27 को भी दिया हुआ है और 30 को भी दिया हुआ है। यानी कि इस मेथड में मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया कि इस मेथड में मुझे इशू प्राइस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार का इशू प्राइस क्या है, मुझे गिवन है। तो बस बड़ा इजी है। 1 अप्रैल मेरे पास बैलेंस दिया हुआ है 50 यूनिट्स का। इसमें हम क्वांटिटी दिखाएंगे सिर्फ और रेट नहीं दिखाएंगे। तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 अमाउंट्स का मेरे पास क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। आगे क्या करेंगे, 9 अप्रैल को मुझे क्या करना है, 20 पैकेट्स और रिसीव हो रहे हैं। कितने रुपीज़ वाले, 30 रुपीज़ वाले। तो अमाउंट क्या आ गया मेरे पास, 600। तो कैसे मेंटेन होता था बैलेंस, क्वांटिटी में क्वांटिटी और अमाउंट में अमाउंट। 50 पैकेट्स मेरे पास पहले के पड़े हैं और 20 पैकेट मेरे पास और आ गए, तो 70 पैकेट हो गए और टोटल अमाउंट होगी 2600। अब 16 अप्रैल को मुझे क्वांटिटी क्या करनी है बेटा, इशू करनी है। कितने यूनिट्स, 40 यूनिट्स। तो अगर हम ये देखें नीचे, इसका रेट भी इशू करने का कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगी 1600। क्वांटिटी वही 70 थे, 40 आपने इशू कर दिए, कितने रह गए 30 और अमाउंट रह गई 1000। पहले क्वांटिटी कितनी थी 70, इसमें से इशू कितने कर दिए 40, अमाउंट थी इतनी और इतने हमने इसको यूज़ कर लिया। 18 अप्रैल को 30 पैकेट्स और रिसीव हो गए। कितने रुपीज़ वाले, 40 वाले एंड 1200। तो अब मेरे पास कितने पैकेट बच गए, 70 पैकेट बच गए। टोटल अमाउंट कितनी आ गई 2200। सिमिलरली हम क्या करेंगे फिर, 20 अप्रैल को फिर से मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 25। तो नीचे से रेट देखेंगे हम, तो 21 को जो मेरे पास रेट दिया हुआ है वो 50 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 25 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा बैलेंस वही। 70 में से 25 लेस करेंगे 35 और 2022 में से हम लेस कर देंगे 1250 तो आ जाएगा 950। 26 अप्रैल को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे
50 यूनिट्स कितने वाले, 50 रुपीज़ वाले, अमाउंट आ जाएगा 2500, बैलेंस फिर से 70 हो जाएगा, 85 यूनिट्स हो जाएंगे सॉरी, और अमाउंट हो जाएगी मेरे पास 3450। आगे चलते हैं। 27 अप्रैल को मुझे फिर से क्या करना है, इशू करना है कितना, 30 पैकेट्स। तो इसका रेट हमें फिर से गिवन है, कौन सा, 55 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1650 आ जाएगा। मेरे पास अब पैकेट बच जाएंगे 55 और अमाउंट हो जाएगा 1800। 29 अप्रैल को क्या करेंगे, पैकेट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 20 पैकेट्स आ रहे हैं। पैकेट्स 60 रुपीज़ वाले 1200 के। तो मेरे पास जो बैलेंस बनेगा 75 पैकेट्स का बन जाएगा 3000। ठीक है जी। 30 अप्रैल को मुझे क्या करना है, फिर से इशू करना है, कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 30 पैकेट, और इसका रेट मुझे देखोगे तो 60 रुपीज़ दिया हुआ है, तो ये 1800 हो जाएगा। मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 45 पैकेट्स का और अमाउंट आ जाएगी 1200। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। कौन सा मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इस मेथड का जो मेन फीचर है, मेन पॉइंट क्या है कि जो इशू प्राइस है विल बी गिवन, आपको इशू प्राइस गिवन होगा और ये हमेशा सेम रहेगा। रिप्लेसमेंट और स्टैंडर्ड प्राइस में सिर्फ यही फ़र्क है, ध्यान से देखो, इसमें हर बार जो इशू का प्राइस था रिप्लेसमेंट मेथड में अलग अलग दिया हुआ था, ठीक है जी। बट स्टैंडर्ड प्राइस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हर बार जब हम इशू करेंगे तो एक फ़िक्स रेट दे दिया 20 रुपीज़। तो जितनी बार भी हम मटेरियल को इशू करेंगे एक फ़िक्स रेट पे इशू करेंगे 20 रुपीज़ पे। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम एक बार। चलो, कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। 1 दिसंबर को कितने पैकेट आए, 400 पैकेट्स आए, 20 रुपीज़ वाले आए, तो अमाउंट हो गया 8000। तो बैलेंस में कितना दिखाएंगे, 400, और अमाउंट हम दिखा देंगे 8000। नेक्स्ट 3 दिसंबर को भी मेरे पास क्या आ गए, पैकेट्स आ गए कुछ, कितने, 350 के, 18 रुपीज़ के, 6300 के। तो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी और अमाउंट में अमाउंट। 4 मेथड्स आपको बताए थे बेटा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट मेथड एंड स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इन चारों मेथड में हम रेट वाले कॉलम को शो नहीं करेंगे और क्वांटिटी में क्वांटिटी और अमाउंट में अमाउंट, अगर रिसीप्ट हो रही है तो ऐड करेंगे, इशू हो रहा है तो लेस करेंगे। छः दिसंबर को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 300 पैकेट्स इशू करने हैं। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास फिक्स रेट दिया हुआ है, कितना, 20 रुपीज़। तो मैं हर बार कितने रुपए पे इशू करूँगा, 20 रुपीज़ पे इशू करूँगा। तो वही मेरे पास 450 क्वांटिटी रह जाएगी और 8300। नेक्स्ट 15 दिसंबर को भी मुझे क्या करना है, इशू करने हैं 400 पैकेट। तो इसका भी इशू रेट कितना रहेगा, 20 रहेगा, अमाउंट आ जाएगा 8000। अब मेरे पास 50 पैकेट बच गए हैं और अमाउंट रह गया है सिर्फ 300। उसके बाद 20 दिसंबर को फिर मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीप्ट कर रहा हूँ, कितने पैकेट, 400, कितने वाले, 20 वाले, अमाउंट कितना हो गया, 8000।
फिर मेरे पैकेट्स में जुड़ जाएंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी, तो 450 पैकेट हो जाएंगे और अमाउंट हो जाएगा 8300। ट्वेंटी दिसंबर की अगली एंट्री है बेटा। तो 27 दिसंबर को मेरे पास 250 पैकेट्स और आ रहे हैं। कितनी रुपीज़ वाले आ रहे हैं? 25 रुपीज़ वाले आ रहे हैं। अमाउंट आ जाएगा 6250। तो टोटल पैकेट हो गए मेरे 700 और अमाउंट हो गया 4550। 28 दिसंबर को मुझे 500 पैकेट्स क्या करने हैं? इशू करने हैं। और इशू का रेट हर बार क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये आ जाएगा 10,000। तो मेरे पास यहाँ पर कितने पैकेट बच गए? 200 पैकेट बच गए, 4550। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हम थोड़ा सा करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास क्या है? 200 पैकेट्स हैं। कितने पैकेट्स हैं? 200। और इनका रेट कितना है? मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 200 पैकेट्स का है, 4550 का। ये रुपीस है और ये मेरी क्वांटिटी है। बट अगर मैं इन यूनिट्स को इशू करना चाहूँ कल को, तो मैं ये 200 पैकेट्स किस रेट पे इशू कर पाऊँगा? सिर्फ 20 रुपीज़ पे क्या कर पाऊँगा? मैं इशू कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा इशू करने का रेट क्या है? फिक्स है। तो ये पैकेट कितने में इशू होंगे? 4000 में। तो 550 का मुझे क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा, जो कि मेरा वेरिएंस कहलाएगा। ये वेरिएंस हमारा एडवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट नीचे वर्किंग नोट में या एक नोट में बनाकर दिखानी है। क्या फिर से देख लो, ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं इन पैकेट्स को इशू करना चाहता हूँ तो हर बार इशू करने का रेट मेरा क्या रहेगा? 20 रहेगा। तो ये पैकेट मैक्सिमम मैं 4000 में इशू कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर माइनस का 550 आ जाएगा, जो ये कि मेरा लॉस होगा, और इसे हम वेरिएंस बोलेंगे। लॉस की जगह इसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे? वेरिएंस यूज़ करेंगे। और ये मेरा जो वेरिएंस होगा वो एडवर्स होगा। आई होप सो आपको ये तीनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।